Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. स्वागत करती हूँ आपका टेबल टॉक 2.0 में गाइस। अभी एक न्यूज़ मेरे सामने आई है तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली इनकी एक और हाउस हेल्प थी जो कि सिंगल मॉम थी और शी वाज अ ब्यूटिशियन बाय प्रोफेशन, लेकिन शी वाज ओके टू वर्क विद देम बिकॉज शी नीडेड मनी। और कुछ उन्हें लगा कि भले लोग हैं, उसका ख्याल करेंगे, उसका साथ देंगे, तो ये सोच के उसने इन लोगों के पास काम करना स्टार्ट किया। अभी कल जिस लड़की सानिया ने अपनी वीडियो अपलोड की है कि किस तरीके का रवैया इन लोगों ने उसके साथ रखा है, उसको कितना एक्सप्लॉइट किया है या फिर किस तरह उसके साथ बिहेव रखा है, उसी के व्लॉग के नीचे उसने अपना कन्फेशन दिया है। उसका नाम है समीरा बी जेन्युइन। तो उन्होंने पूरा एक मैसेज लिखा है कि लिखा था, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा किया था। मेरा एक छोटा 3 साल का बच्चा है और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। मेरे 2 महीने की सैलरी भी मुझे नहीं दी। मेरे पास सारा काम करवाया और जैसे कि मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मेरे पास फेशियल करवाते थे, स्पा करवाते थे। फिर शोएब की अम्मी हैं, वो भी फेशियल करवाती थी, खाला करवाती थी, सबा भी 2-3 बार करवा चुकी है। तो वो फ्री में ही अपना मतलब लेते रहे और सबको पता था। फिर भी हेड मसाज करवाना है और ये सब करने के लिए मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं अपना काम करने के लिए गई थी। फिर भी उन्होंने मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया और सच में बहुत रूड मेरे साथ भी उन्होंने बहुत किया। लेकिन मैंने 2-3 बार की भी थी वीडियो मैं, और वहाँ मेरी वीडियो डिलीट भी उन्होंने करवा दी और मेरा अकाउंट भी उन्होंने बंद करवा दिया था। तो अच्छा है, कम से कम आपको नहीं मिलेगा। ये उसके बाद किसी को आंसर देते हुए इसने कहा, मैंने जब दोबारा मैसेज किया कि ये सही नहीं है, मेरा बच्चा परेशान हुआ, मैं परेशान हुई, आप अगर मेरी जगह होते तो। और उसके 1 महीने बाद इनका मिसकैरेज हुआ था। उस वक्त उन्हें काम के लिए कोई चाहिए था, उनकी हेल्पर छोड़ के जा चुकी थी और फिर वो ये न्यूज़ बाहर नहीं लाना चाहते थे। आप अगर उनके पुराने वीडियोस देखोगे तो गौर से देखोगे तो मैं भी दिख जाऊंगी। उसके बाद सबा की न्यूज़ भी बाहर आई थी और मैंने कहा, मैम मैं किसी सैलून में जॉब करना चाहती हूँ और साथ साथ वाईटी पे यानी कि यूट्यूब पे भी अपनी लक आजमाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, आप यहाँ हमारे साथ रहकर यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, हमारे व्यूज़ पर और सब्सक्राइबर इफेक्ट पड़ेगा। लीजिए, एक और कन्फेशन आपके सामने आ गया। ये एक और हाउस हेल्प है जिसके साथ इन्होंने ये किया है। सुमेरा नाम की ये लड़की, जिसका एक बच्चा, सिंगल मदर, और जिसको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से मिसयूज़ किया, वो तो आपने देख ही लिया है। अब आपको अंदाज़ा हुआ है। और अभी लास्ट आपने जो मास्टर शेफ़ की वीडियोस में इसके क्लिप्स देखे हैं जिसमें इसने अपने बेस्ट फ्रेंड राजीव के अगेंस्ट वोटिंग की है कि ही डज़ नॉट हैव अ लीडरशिप क्वालिटीज़। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे सबूत एक एक करके खुलने शुरू हो गए हैं ना, अब भी आपको यकीन नहीं आता कि ये औरत इतनी विशियस है, इतनी बड़ी प्लानर है, इतनी बड़ी डबल स्टैंडर्ड खातून है ये। अब वो वक्त आ गया है जब एक एक करके इनके सारे राज खुलना शुरू हो गए। लोग मुंह पे आके बोलना शुरू कर दिया है। कितने लोगों के यूट्यूब चैनल बंद करवाएंगे, कितने लोगों को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान के साथ इन्होंने ऐसे ही किया है। इन्होंने अपनी इंटीरियर डेकोरेटर के साथ ऐसे ही किया। इन्होंने कोविड में इनको कार टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही थी, उनको बातें सुनाई। इन्होंने अपने व्यूअर्स तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने व्यूअर्स तक को सुनाई कि जब दीपिका के लिए सारे लोग बोल रहे थे कि उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, उसको प्राइवेसी चाहिए, तो इन्होंने आके लाइव बातें सुना दी थी और वो इसका असली रूप था। और एक वीडियो आया था जिसमें आपको पता है इन्होंने कहा था, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, आंखों में आंसू रख के और प्रॉपर एक्टिंग मोड में आके। ये सब कुछ आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे भी आपकी आंखें बंद हैं। 2 साल से लोग नेट के ऊपर
बार बार ये चीज़ एड्रेस कर रहे हैं कि शी हैज़ अ डॉटर फ्रॉम हर लास्ट मैरिज, लेकिन इन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया. बट शी इज़ आंसरिंग नाउ. वाई आर दे आंसरिंग नाउ? बिकॉज व्यूज़ ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को तिगनी का नाच नचा देती है. व्यूज़ के ऊपर इनका पैसा, इनका फेम, सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ और करना इन लोगों के बस की बात है नहीं. लेबल DKI के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो अब जानते हैं. सिर्फ इन्हें डिज़ाइनर नाम साथ लगवाना था. दूसरा, इन्होंने नंद के साथ कंपटीशन करना था. उसने बिजनेस खोल लिया था. ये कैसे पीछे रह जाते. लेकिन वो थोड़ी अक्लमंदी कर गई कि फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रही. और ये ऑनलाइन इन्होंने कहा जी, वो कहते हैं हींग लगी ना फटकरी, रंग भी चौखा है. खर्चा हमारा कोई होगा नहीं. हल्का सा हमने फैब्रिक लिया है, इसको हम लोग जमील भाई से सिलवाएंगे और लोगों को चिपका देंगे. दैट्स इट. तो वो कहते हैं हर अरूज को जवाल है. आप नहीं बच सकते हो. अगर कोई नहीं देख रहा होता ना, तो ऊपर वाला हर जगह मौजूद है, वो हर जगह देख रहा होता है. तो जब उसको लगता है ना कि आप उसके लोगों के साथ, आप उसके इंसानों के साथ, बनाए हुए इंसानों के साथ ज्यादती कर रहे हो, किसी ना किसी रूप में आके आपके साथ फिर वही होता है जो आप डिज़र्व करते हो. और वो वक्त दूर नहीं है जब आप लोग इसी ऑडियंस के सामने हाथ बांध के गिड़गिड़ाओगे कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलतियाँ हो गई, अब हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं. ये ऐसे ही हैं. और इस क्लिप के बाद तो अब कोई कमी रह ही नहीं जाती ना इस बात को एक्सेप्ट करने में कि जो सानिया ने बोला है. कुछ लोग सानिया को भी गलत कह रहे थे कि वो अनप्रोफेशनल है. देखो मेरी बात सुनो, जब इतने बड़े स्टार्स के पास से ऑफ़र आए और जिनका नाम हो और एक यंग डिज़ाइनर हो, तो वो चाहेगी कि उनके साथ काम करे. ये अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ेगा नहीं. और जैसा ये दिखाते थे यूट्यूब के ऊपर कि हम अपने हेल्पर्स के साथ कैसे हैं, धर्म दादा को कितनी वैल्यू देते हैं, उनकी बर्थडे तक सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें साथ रखते हैं, ये करते वो करते, कोई भी वो कहता है स्टार स्ट्रक हो जाता है. तो जो स्टार्स का वो एक होता है ना, अब स्टार तो खैर मैंने कह नहीं सकती, इस लायक नहीं है ये कि स्टार कहा जाए, मगर एक वो कहते हैं एक सेलिब्रिटी भी नहीं है ये बस क्या कहूँ, दिल नहीं जाता. तो ये सिर्फ एक धोखा है और इन्होंने धोखे ही दिए हैं आपको आज तक. लेकिन बहुत जल्द और भी कन्फेशन सामने आएंगे. तो मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए कि सिर्फ सानिया अकेली नहीं है जो इनकी डसी हुई है, और भी बहुत लोग हैं. यानी कि उसने उसको अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोलने दिया कि हमारे सब्सक्राइबर्स पे अफेक्ट आएगा, हमारे व्यूज़ पे इफेक्ट आएगा. यार कमाल नहीं है. कितना 3-4 मिलियन फॉलोअर्स के होते हुए इन्हें डर था कि हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे. यार कितने बड़े दिल वाले बनते हैं ना, कितने कितने नेक और कितने शरीफ और कितनी प्यारी फैमिली. इतनी प्यारी फैमिली के शोएब जो है अपनी माँ के घर तक नहीं गया. कितने अरसे से सब व्लॉग बना रही है. अपने शोएब को कभी नीचे देखा है? माँ से मिलने नहीं जाता, बाप को ऊपर रखा हुआ है, बहन के लिए स्टोरी नहीं डालता, और जब इसका दिल करता है और आ जाता है, जब इसका दिल करता है छुट्टी पे चला जाता है. और इसकी वाइफ को तो अब और किसी की ज़रूरत ही नहीं है. इसी ने अपनी माँ को ब्लैक पैच बोला है. माँ बाप को, माँ बाप वो कहते हैं ना, भगवान के बाद जीसस, गॉड, क्राइस्ट, इन सब के बाद आपके माँ बाप होते हैं. और बल्कि माँ बाप पहले होते हैं क्योंकि वो इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका गॉड से. तो ये अपने माँ बाप को नहीं इसने छोड़ा, तो ये किसी और को छोड़ देगी? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? बहुत ही वो कहता है कारनामे मुंह पे नज़र आने शुरू हो गए हैं. इंसान के जिस तरह का अंदर होता है ना, वैसे उसके चेहरे पे नज़र आता है. आप देख लें आजकल इनका चेहरा जैसा हुआ है ना, एक विशस विच वाला, तो वो बिल्कुल ट्रू है. शी इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी and she is full of hatred for everyone. She's a control freak. उसे हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए और उसको वैसी चाहिए जैसे वो चाहती है. कोई और अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता उसके होते हुए. तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी जीना चाहते जियो, लेकिन सच जान के जियो. अंधाधुंध पागल होके प्यार नहीं करना किसी को. यही बात करनी थी. फिर मिलेंगे जल्दी. टेक केयर. बाय. Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.